नमस्कार मित्रों। काफ़ी व्यस्तता के कारण आज कुछ दिनों बाद मैं आपको फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं वीडियो में क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ये 10/7/2007 का आदेश है, जिसमें समस्त जो उच्चाधिकारी हैं उनके लिए ये भेजा गया है। तो क्या है नियम व शर्त है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो आंगनबाड़ी विषय दिया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के चयन के संबंध में संशोधित निर्देश। अब संशोधित निर्देश में क्या कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एवं चयन नियुक्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग क्रमांक 3 इतने दिनांक 27/5/2006 द्वारा निर्देशित जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों एतेव द्वारा निरस्त करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की नियुक्ति के संबंध में आगामी आदेश तक निम्न आदेश पारित किए जाते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए रहेगा। तो ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए है, इसमें क्या दिया है ये अपन देख लेते हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर मान से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है। कार्यकर्ता द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। आगे दिया है, अब इसमें जो दिया है ये आयु के संबंध में दिया है कि आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होना चाहिए। 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए जिस कैलेंडर वर्ष में ये चयन किया जाना है हो, उस कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा नियम में संशोधन किया गया है। तो चलिए अगला आदेश क्या कहता है इसको देख लेते हैं। सारे नियम देखते जाइए, एक एक करके आप इसको मैं सारे आदेश बतलाऊंगा आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपसे सारे नियमों के बारे में भली भांति आप परिचित हो जाएं और आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता की कैसे भर्ती होगी सारी इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लंबा वीडियो ज़रूर रहेगा, मगर मेरी बहनों पूरा वीडियो अवश्य देखें। शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता जो शहरी व सामान्य ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की महिलाओं के लिए अनिवार्यता 12वीं पास होना चाहिए। 10+2 पद्धति से 12वीं पास होना चाहिए और 11वीं बोर्ड जो पहले होती थी वो भी हो तो चलेगा। आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें एक बात और है कि चयनित की जाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ना तो स्वयं किसी राजनीतिक पद पर होना चाहिए या कोई निर्वाचित हुई हो महिला, वो भी नहीं होना चाहिए, या संबंधित किसी भी भाई बहन जो भी उसके हैं परिचित या घर परिवार में, वो भी संबंधित उनसे कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो आंगनबाड़ी सहायिका या कार्यकर्ता बनने के लिए वह पात्र रहेगी। तो ये सारे नियम हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए संपूर्ण मेरिट लिस्ट जो है ना एक जारी की जाती है, जिसमें 100 अंकों का मेरिट का क्रम बनेगा।
तो देखते हैं क्या है चयन प्रक्रिया, इसके बारे में आगे जान लेते हैं। ये दिया है शहरी सामान्य स्थानीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए मिलेगा आपको जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 5 अंकों का अंक मिलेगा। मतलब इनको जो शेड्यूल कास्ट के हैं और जो पिछड़ा वर्ग में हैं, जो SC ST वाले महिलाएं हैं, मेरी बहन हैं, उनके लिए 5 अंकों का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली परिवार के लिए 10 अंक का दिया जाएगा लाभ। विधवा परित्यागता के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी शिशु केंद्र दीदियों, शहरी ग्रामीण आंचलिक अभिकरण द्वारा संचालित बालवाड़ियों की शिक्षिकाओं, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसलिए पूर्व में, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना भी इसमें दिया जाएगा। सहायिकाओं से पूर्व अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव। उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदिकाओं को दिया जाएगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया ना गया हो। ऐसी महिलाओं के लिए इसका लाभ दिया जाएगा। शिकायत के आधार पर हटाया ना गया हो तो इनको 10 अंक का लाभ दिया जाएगा। हाई सेकेंडरी यदि उत्तीर्ण है तो 40% अंक 20% अधिक दिया जाएगा। अंक एवं 40% से अधिक है तो 20% और दिया जाएगा। प्रत्येक अंक पर 1 अंक पर 2% माना जाए। यदि 40% है तो उसका 2 अंक 2% माना जाएगा। स्नातक पर 10% बोनस अंक दिए जाएंगे, स्नातकोत्तर पर 5% दिए जाएंगे। तो ये शहरी क्षेत्र के लिए है, तो आप समझ गए होंगे। अब अगला देख लेते हैं क्या है चयन प्रक्रिया आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रक्रिया देख लेते हैं। अब आदिवासी अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का 5 अंक का लाभ दिया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के लिए 10 अंक का लाभ दिया जाएगा। विधवा परित्यक्ता के लिए, अविवाहित के लिए ये 10% मतलब 10 अंकों का लाभ दिया जाएगा। चलते हैं आगे। आगे दिया है आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका, मिनी सहायक आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता, शिशु शिक्षा केंद्र की दीदियों, शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित बालवाड़ियों की शिक्षिकाओं, पूर्व में शहरी क्षेत्र में संचालित पोषण आहार केंद्र पर कार्यरत पोषण आहार पूर्व में स्थान पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में 5 वर्ष कार्य अनुभव। उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदिकाओं को दिया जाएगा शिकायत के आधार पर न हटाया गया हो। 10 अंक का लाभ दिया जाएगा। 8वीं के लिए 40%, 20 अंक एवं 40% से अधिक पर प्रत्येक अंक पर 2% माना जाएगा। हाई सेकेंडरी उत्तीर्ण होने पर 10 अंक दिया जाएगा। स्नातक उत्तीर्ण होने पर 5 अंक दिया जाएगा। दोनों 2 या 2 से अधिक आवेदकों में समान अंक पाए जाने पर अधिक आयु वाली महिला के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो जिससे अगर 2 महिलाएं ऐसी हो जाती हैं जिनके समान अंक हैं तो उनके लिए अधिक आयु की जो होगी उसको मौका दिया जाएगा। आंगनवाड़ी सहायिका, मान सेविका, तो आंगनवाड़ी सहायिका के लिए भी योग्यता देख लेते हैं। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, सहायिका के लिए नियुक्ति का प्रावधान है। आंगनवाड़ी
पोषण, बाल आहार, ये साफ सफाई आदि का जिम्मा रहेगा आंगनवाड़ी सहायिका का। आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति हेतु अर्हताएं। आंगनवाड़ी सहायिका चयनित की जाने पर महिला निम्नानुसार अनिवार्य अर्हताएं होनी चाहिए। आवेदकता की न्यूनतम आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिए, और ये सारी दिया गया कैलेंडर वर्ष में उसको 18 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आवेदिका संबंधित ग्रामीण नगर क्षेत्र की निवासी होना चाहिए। ये सारे नियम हैं, देख लें आप। ग्राम नागरिक क्षेत्र वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र के लिए राशन संबंधित ग्राम नगरीय क्षेत्र में वार्ड की मतदाता सूची बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए, अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम, अविवाहित महिला होने पर विवाहित महिला होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। तो ये सारी बातें रहेंगी। तो जब महिला वहाँ पर है तो उसका उस वार्ड में नाम होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए केवल 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और यदि उच्चतर आयु व योग्यता है तो उसके उसी प्रकार से अंक डिवाइड किए गए हैं जिस प्रकार की कार्यकर्ता के लिए अंक डिवाइड किए गए थे। 10% है, उच्चतम आयु में 5% है, उसके निवास में। तो इस तरीके के सारे नियम वही रहेंगे। तो बाकी का ये सब कुछ वैसा ही का वैसा ही है। केवल 8वीं होना चाहिए आंगनवाड़ी सहायिका के लिए। तो ये सारा चयन की पद्धति है। आगे के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में फॉर्म कैसे डालेंगे, कब डालेंगे, और इसमें यदि समय समय पर कोई संशोधन होता है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका सिलेक्शन कैसे होता है, अंकों का डिवाइडेशन कैसे होता है, किस आधार पर, किस योग्यता पर आपको कैसे उसका चयन होगा, ये सारी प्रक्रिया का वीडियो मैं आगे ला कर दूंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।